गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लासा से संबंधित शेष पर आधारित प्रश्न के बारे में, जो कि कल कुछ क्वेश्चन हुआ था। वीडियो लॉन्ग होने के कारण उसी को आधा बना दिया गया था, 30-34 मिनट का बना दिया गया था। और आज जो है पार्ट 2 है इसका। तो देखिए, पार्ट 2 में क्वेश्चन बताए थे, कल नया टाइप आ जाएगा। तो देखिए, टाइप ये आ गया, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10-12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। तो हम देखिए, जहां हमने बताया था कि भाग जहां लिखा रहे, जहां भाग देने की बात करें, तो उसी का हम क्या करते हैं, लासा निकाल लेते हैं। तो इसका लासा निकाल लेते हैं, एलसीएम। अब एलसीएम कितना हो गया, 10 और 12, 12 पंजे 60 होता है। देखिए, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 60 हो गया। जब 60 हो गया तो शेष 3 बचने की बात किया गया है। कैसे 60 आया है, देखिए इसका हम फैक्टर कर खंड कर दे रहे हैं। देखिए, 4 तिहाई 12 बता दे रहे हैं लासा निकालने का तरीका। अब देखिए, इसको भी हम खंड कर दे रहे हैं, 2 दूनी 4 हो जा रहा है। अब हमको 10 प्राप्त करने के लिए कितना इसमें गुणा कर दें कि 10 मिल जाए। 5 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा। 5 दूनी 10 मिल जा रहा है। तो यही सेम टू सेम प्रोसेस इस बाड़ी वाली संख्या के साथ कर देना है। यही 5 का गुणा कर देना है, बस 12 पंजे 60। यही हमारा क्या हो गया, लासा। लासा क्या निकल के आया, 60। अब देखिए क्या कह रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन है, 100 है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100 है, और बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होता है। तो देखिए, अब छोटी संख्या है, तो देखिए इसी का पहाड़ा पढ़ते हुए चले जाना है, और इतनी वहाँ तक जाना है कि जहाँ मतलब 100 को क्रॉस करे, 100 के एकदम पास रहे। जैसे 101 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, मगर अगला पहाड़ा ना जाए। जैसे देखिए, ये 60 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 60 का 60, 60 दूनी 20, 120। देखिए, 6 6 12, 6 3 18, 180 हो गया। अब देखिए, क्या ये 180 बड़ा नहीं है 100 से? 120 जब मिल जा रहा है, तो हमको 180 क्या हो सकता है, छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात करने कहा गया है। तो छोटी से छोटी संख्या 120 ही है। तो 120 को पकड़ लीजिए, बाकी सभी को छोड़ दीजिए। अब 120 क्या हुआ, 120 ये हमारी संख्या इक्वल टू, लिख दीजिए, संख्या इक्वल टू 120 प्लस, अब शेष 3 बचने की बात किया गया है, तो 3 क्या करना है, इसी में ऐड कर देना है। तो 123 यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10-15 लिख दीजिए, यहाँ पर 15 कर दीजिए। 10-15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। अब देखिए, प्रत्येक दशा में शेष 5 बचने की बात किया गया है। तो देखिए, 3 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 10-15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। सेम प्रोसेस करना है। भाग की बात किया गया है, तो उसी के गुणन लासा निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाए, 10 और 15 का, तो इसका खंड कर दिए, 5 तिहाई 15, और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 भी मिल जाएगा हमें। तो 2 को यही गुणा कर दीजिए, 15 दूनी 30 हमारा हो गया एलसीएम। जब 30 हो गया एलसीएम, तो हमको यही क्या करना है, संख्या इक्वल टू क्या करेंगे, संख्या इक्वल टू हो जाएगा 30 का नम 30, 30 दूनी 60, 30 तिहाई 90, 3 चौ 12, 120 हो गया। अब देखिए, ये 120 हो गया। तो 120 में हम क्या करना है, अगर 120 1 2 3 अंकों हो गया, और 3 चौ 12, 3 5 15, 100 मतलब 150 हो जा रहा है। तो ये तो इससे बड़ा हो गया। तो कह रहा है वहाँ छोटी सी छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 120 ही तो है। तो ये 150 को नहीं लेना है, 150 को नहीं लेना है, अब 120 लेना है।
तो संख्या इक्वल टू क्या हो गया, संख्या इक्वल टू हो जाएगा 120 प्लस शेष 5 बचने की बात किया है तो 5 इसी में ऐड कर दीजिए तो 125। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए सब लोग। आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, जैसे लिख दे रहे हैं देखिए ये क्वेश्चन है कि 200 और 300 के मध्य वह कौन सी संख्या होगी जिसमें 30 व 20 से भाग देने पर शेषफल 17 बचे, अर्थात शेष 17 बचे। तो ये भी वैसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है, कुछ हटके है। तो देखिए 200 और 300 के मध्य में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 30 और 20 से भाग देने पर शेषफल 17 हो। तो भाग देने की बात किया है तो उसको लासा निकाल लेते हैं। देखिए एलसीएम क्या हो गया, 30 और 20 है, तो बड़ी संख्या को हमको पकड़ना है लासा निकालने के लिए। वैसे 60 होगा एलसीएम इसका, क्योंकि 3 दूने 6 गुणा कर दीजिए, 0 लगा दीजिए, वैसे 60 लिख दे रहे हैं। 60 हो गया। जब एलसीएम 60 हो गया तो देखिए जब 60 हो गया, अब क्या कह रहा है, 200 और 300 के मध्य की संख्या होनी चाहिए। अगर 300 है तो वो तो संख्या होगी नहीं, क्योंकि 3 अगर यहाँ तक बोलता तो 300 तक लेते हैं, मगर कह क्या रहा है 200 और 300 के मध्य मतलब बीच की संख्या 200 से बड़ी होनी चाहिए और 300 से छोटी होनी चाहिए, ऐसी संख्या लेना है। तो देखिए हम यही का पहाड़ा पढ़ते हुए चलते हैं। 60 का 60 6 6 2 12 120 हो गया, 6 3 18 180 हो गया, 6 4 24 240 हो गया, और देखिए 6 24 6 35 हो जा रहा है, ये 300 हो गया। तो देखिए हमें क्या करना है, 200 और 300 के मध्य, तो 300 तो मिल गया, अर्थात 300 तक नहीं बोला है तो इसको छोड़ दीजिए। अब 200 और 300 के मध्य में 240 है, अर्थात यही सबसे मध्य है, तो यही संख्या पकड़ लेते हैं। तो संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, संख्या इक्वल टू हो जाएगा क्या, 240 प्लस कितना शेष फल बचने की बात किया है तो 17, तो 17 लिख देते हैं। हो गया कितना, 257, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन सब के सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये समझ लीजिए आए दिन किसी न किसी एग्जाम में पूछते रहते हैं। अब लिख लीजिए क्वेश्चन, 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या लिख दे रहे हैं क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया है कि 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 30 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो। अब देखिए जब ये क्या कहते हैं भाग देने की बात किया है तो हम उसको क्या करते हैं, लासा निकाल लेते हैं पहले उसका। तो देखिए एलसीएम 12, 15 और 20 और 30, तो 30 सबसे बड़ी दिख रही है, तो उसी को पकड़ के फैक्टर कर देते हैं, उसका खंड कर देते हैं, खंड कर दे रहे हैं। वैसे तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, क्योंकि 12 पंजे 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूने ये 60 हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने का तरीका तो बता ही दिए थे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। थोड़ा 60 कर रहे हैं। अब देखिए जब इसका एलसीएम 60 हो गया तो 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 99,999, 99,999। ये 5 अंकों की क्या हो गई, बड़ी सी बड़ी संख्या हो गई। 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने इतने से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो। अब देखिए 60 आ गया, अब 60 से हम भाग दे देंगे इसी में, जब तक जितना बचे उसी को घटा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा, ये 99,999, 99,999 को हम 60 से भाग दे देंगे, ठीक। तो देखिए 60 51 60, एक बार गया 60 हो गया, ये घट गया, ये बचा कितना 9, और यहाँ पर 9 में से 6 गया, 3 बच गया। अब देखिए ये 9 उतार लीजिए, अब ये 9 उतर आ गया,
आप देखिए 6 छंग 36, ये एक तो है 6 बार ले जाइए, 6 छंग 36 हो गया, ये 360 हो गया, 6 7 42 हो जाता, ज़्यादा हो जाता। तो देखिए 6 छंग 36 हो गया। अब इसको भी घटा दीजिए, 9 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया। या अब देखिए ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। अब ये 9 उतार लेते हैं, फिर वही 6 बार जाएगा, फिर 360 आ जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा। अब फिर वही क्या कहते हैं 29 बच जाएगा, घट जाएगा तो 29 हो गया। अब देखिए ये वाला बचा है, 9 उतार दीजिए, फिर 6 बार ले जाइए, फिर वही 360 हो गया। अब क्या करना है, फिर 29 बचेगा, ये 39 बचेगा, 29 कह रहे थे, 39 बचेगा। अब देखिए जब ये 39 शेष बच गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 39 जो शेष बच जा रहा है, अगर वही ना होता तो यह संख्या कितना इन सबसे पूर्णतया विभक्त होती। तो इसी 39 को हम इससे घटा देंगे, इसी में घटा देंगे, वही हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए संख्या इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये 99,999 माइनस 39। तो देखिए 9 में से 9 गया, 0 बचा, और देखिए 9 में से 3 गया, 6 बचा, और ये 3 9 बचा है आगे, तो 3 9 लिख दीजिए। यही हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट उत्तर हो जाएगा, अभीष्ट संख्या लिख लीजिए। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके नोट डाउन कर लीजिए वीडियो रोक करके। और दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर 5 अंक है तो 4 अंक लिख लीजिए। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, मिटा ही देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ जो बड़ी बड़ी है उसको छोटी से छोटी कर दे रहे हैं। नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए कह रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जो या जिसे 5 10 15 लिख दीजिए, थोड़ा छोटा कर लीजिए, जिसे 5 10 15 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो। अब बात कर रहा है, देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। ये देखिए 1 2 3 4 हो गई है। अब कह रहा है 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 10 15 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो। इसमें शेष की बात कुछ भी नहीं किया गया है, बस पूर्णतया विभक्त होने के बारे में बात किया गया है। तो पूर्णतया विभक्त होने के बारे में बात किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं का ये भाग देने की बात किया है तो उसका हम लासा निकाल लेते हैं। अब देखिए 5 10 15, अब इनका लासा क्या हो जाएगा, ये देखिए 15 दूनी 30 हो जाएगा। इसका लासा लिख दे रहे हैं, अब निकाल लेना। 30 हो गया, इसका क्या हो गया एलसीएम, क्योंकि इतना छोटा छोटा लासा कौन निकाले। अब देखिए एलसीएम हो गया कितना, 30 हो गया। तो देखिए 5 छंग 30 हो जाए, 30 हो जा रहा है, 15 दूनी 30 हो जा रहा है एलसीएम। अब क्या कह रहा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या इसी 1000 में हम भाग देना है 30 से। जब 30 से भाग दे देंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, अर्थात 30 तिहाई 90 हो जाएगा, घट जाएगा, बचेगी कितना 10। और ये देखिए फिर 0 बचा है, लगा दीजिए, 30 तिहाई 90 हो गया, फिर कितना बचा 10। तो यही जो 10 बचा है, इसी में से अगर यदि हम घटा देते तो क्या होता, वो 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाती। तो 3 अंकों की नहीं बल्कि वो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो जाती। 4 अंकों की छोटी से छोटी नहीं प्राप्त होती, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए ये जो है घटाने का प्रोसेस, इसमें छोटी से छोटी संख्या वाले में फॉलो नहीं करेगा। देखिए अगर हम इसी में से घटा दे रहे हैं कितना 10, तो घटा दे रहे हैं हम, देखिए 0 हो गया, ये 9 हो गया, और यहाँ पर 9 990 हो रहा है।
क्या ये 4 अंकों की संख्या है छोटी से छोटी? ये तो 3 अंकों की संख्या हो गई, 1 2 3। तो अब क्या करें भाई, जब 3 अंकों की हो गई है तो इसको हम क्या करते हैं, इसी लासा में से इसको घटा देते हैं। जब लासा में से घटा देंगे, 10 को लासा में से घटा देंगे और उसी को ऐड कर देंगे, तो वह संख्या हमारी बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। अब देखिए यही 10 बचा है, तो संख्या इक्वल टू लिख दीजिए, संख्या इक्वल टू कितना है, 1000 तो है, 1000 तो है ही, इसमें प्लस LCM माइनस शेष लिख दीजिए, ऐसे शेष लिख दीजिए। अब देखिए 1000 तो है ही ऑलरेडी, प्लस LCM क्या है, 30 है, ऐसे कोष्टक में कर दीजिए, 30 माइनस 10 कितना हो गया, 1000 प्लस 20, तो ये हो गया कितना, 10 और 20। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ना कि यहाँ पर जो ये था लिखे थे। क्योंकि अगर कभी भी कंफ्यूज होना तो समझ लीजिए 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या है, तो 4 अंक तो गिन लेना। अगर 3 अंक आ रहा है तो इसका मतलब वो सवाल गलत लगाए हैं हम, यही समझ लेना। ठीक, अब आगे क्वेश्चन लिख लीजिए, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या लिख लीजिए, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या या निकटतम संख्या लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। देखिए यहाँ 5 लिख दे रहे हैं, 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी, 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या के संख्या के देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या के निकटतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए जब प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो या भाग देने की बात करें या विभक्त होने की बात करें, तो हम उसको क्या करते हैं, उसका LCM निकाल लेते हैं, लासा। अब देखिए 3, 4, 5, 6, 7 और 8, अब इसका LCM निकाल लेते हैं। देखिए इसका खंड कर दीजिए, 4 दूना 8 होता है। तो देखिए हम इसको 3 नहीं मिल रहा है तो 3 लिख दीजिए, और ये 4 तो मिल ही जा रहा है, 5 नहीं मिल रहा है तो 5 भी लिख दीजिए, और 6 मिल रहा है, 3 दूना 6 मिल जा रहा है, और 7 नहीं मिल रहा है तो 7 भी लिख दीजिए। तो देखिए 5 यह 15 7 105, 105 का इसी में गुणा कर दीजिए 8 से, जितना प्राप्त होगा वही हमारा LCM प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 8 5 40 की 0 हासिल लगे 4, 8 0 0 और 4 लिख दीजिए, और 8 एक नम 8, ये 840 क्या हो गया हमारा लासा। तो LCM इक्वल टू कितना हो गया 840। अब 840 में 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी है, 10,000 होती है। देखिए इधर दिख रहा होगा, इधर लिख दे रहे हैं, देखिए 10,000 होता है। 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या हो गई, छोटी से छोटी संख्या। अब इसको किससे, इससे भाग देना है, 840 से जब भाग दे देंगे जितना प्राप्त होगा, देखिए भाग दीजिए पहले, ये इतना पूरा 1000 बार ले जाइए तो एक ही बार जाएगा, तो ये हो गया 840। अब घटा दीजिए, 0 हो गया, 10 में से 4 गया 6 हो गया, यहाँ 9 में से 8 गया 1 हो गया, और ये 0 लगा है लगा दीजिए। अब देखिए 8 दूनी 16 कर दीजिए, 2 बार ले जाइए, 2 दूनी 4 हो गया, 0 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 8 16 हो गया। तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब एक ही बार ले जाइए, एक ही बार ले जाना है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। जब 840 हो गया घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, और 10 में से 4 गया 4, 6 बचा, और यहाँ पर बचा 15। तो यहाँ 5 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, 8 5 13, 15 में से 8 गया, 8 7 15 होता है, 7 हो गया। 760 जो है यही संख्या बच रही है। अब इसको क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात किया है, तो लिख लीजिए
संख्या इक्वल टू क्या करना है हमको, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी है, 10,000 लिख दे रहे हैं, 2 2 4 5। अब देखिए क्या करना है, लासा माइनस ये कर देना है LCM माइनस शेष। अब देखिए LCM माइनस शेष कर देना है। तो देखिए ये हो गया संख्या। अब देखिए इसी में ये प्लस का चिन्ह है। अब देखिए संख्या LCM कितना है हमारा, 840 माइनस शेष कितना है, 760 हो गया। अब देखिए इसका अंतर निकाल दीजिए, घटा दीजिए। देखिए ये कितना हो गया, 0 0 0 हो गया, और ये 14 में से 6 गया, 8 बचा, बस 80 हो गया। तो ये क्या हो गया, 10,000 प्लस 80, तो जोड़ दीजिए, ये हो गया 1,80,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,080, 1,80,000 बोल रहे हैं, सॉरी। तो ये हमारा उत्तर हो गया, आंसर हो गया 10,080। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा है कि 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो देखिए भाग देने की बात किया है तो उसी का हम लासा निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए भाग देने की बात किया है तो देखिए 12, 18, 21 और 24। अब इसका क्या निकाल लेते हैं, LCM। तो इसका खंड कर देते हैं, 6 4 24। देखिए 6 दूनी 12 भी मिल जा रहा है। इसका देखिए और कर दीजिए 2 दूनी, इसका कर दीजिए 2 तिहाई 6, और इसका वैसे तो इसी कर दीजिए 2 दूनी 4। देखिए 6 दूनी 12 भी मिल जा रहा है, और इसका भी फैक्टर कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जा रहा है। तो देखिए 6 अब 18 प्राप्त करना है तो इसमें 3 त्रिक 9 दूनी 18 भी हो जा रहा है, और 21 प्राप्त करना है तो इसमें 7 से गुणा कर दिए, 7 त्रिक 21 भी हो जा रहा है। तो यही 2 एक्स्ट्रा गुणा करना पड़ा है, तो 2 को इसी में गुणा कर देते हैं, दोनों संख्या 7 त्रिक 21, 21 का जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 504 इसका LCM आ जाएगा 504। देखिए निकालने के तरीके कैसे गुणा करते हैं बता देते हैं फिर से। 24 और 21 2 अंकों की संख्या गुणा करने का, पहले इसके साथ गुणा करते हैं तो देखिए 4 का नम 4 हो गया। अब इसके साथ दोनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 2 का नम 2, 4 दूनी 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10, 10 की 0 हो गया, हाथ से लगे 1 हो गया, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा। तो ये हो गया गुणा करने का तरीका। तो देखिए इतना हो गया, क्या ये हमारा लासा हो गया। अब क्या करना है, इसी लासा से हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 9,999। तो देखिए 9,999 है। अब इसी में से हमको क्या करना है, भाग दे देना है, किससे, 504 से भाग दे देना है 9,999। अब देखिए इसको एक बार ले जाना पड़ेगा। देखिए एक बार जाएगा तो 504 हो जाएगा। अब घटा दीजिए इसको, यहाँ पर 5 बच गया, यहाँ पर 9 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया। अब देखिए ये छोटा हो गया, अब ये 9 उतार लीजिए। अब कितनी बार जाएगा, देखिए अब इसको 9 5 45, 9 5 45 से 9 45, 9 बार डायरेक्ट ले जाइए। देखिए 9 4 36 हो जाएगा, 36 जीरो लिखा है लिख दीजिए पूरा, 36 6 9 0 0 6 लिख दीजिए, 3 36 हो जाए, 9 का 9 5 45 हो गया। ये देखिए इसको घटा दीजिए, कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर 9 में से 6 गया, 3 हो गया, 5 में से 3 गया, 2 हो गया, और ये 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4 हो गया। ये 423 बच जा रहा है। अब क्या करना, अगर हम यही 423 इसी में से घटा देते हैं तो ये संख्या इससे पूर्णतः विभक्त हो जाती। लेकिन क्या कह रहा है, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचने की बात कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं, इसको घटाकर वही शेष लिख देते हैं। तो देखिए संख्या इक्वल टू लिख दीजिए यहाँ पर,
संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9,999 माइनस ये 423 प्लस कितना करना है 7, क्योंकि तभी तो शेष बचेगा। अब देखिए ये घटा दीजिए, 9 में से 3 गया 6 हो गया, और यहाँ 9 में से 2 गया 7 हो गया, और यहाँ 9 में से 4 गया 5 हो गया, आगे 9 लगा है लगा दीजिए। अब प्लस इसमें 7 ऐड कर दीजिए, दिख रहा होगा। देखिए 7 6 13 3 हाथ से लगे 1 और 7 1 8 हो गया, और ये 5 लिखा है और ये 9 लिखा है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों क्वेश्चन में कि 1936 में से वह कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए जिसे 9 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो देखिए भाग देने की बात किया गया है इसमें, तो इसका हम क्या करते हैं, लासा निकाल लेते हैं। 9 10 15, अब इसका लासा पड़ी संख्या 15 है, 5 यहाँ ही 15 हो जा रहा है। इसमें किसका गुणा कर दें कि 9 मिल जाए, 3 का गुणा कर दे रहे हैं, और किसका गुणा कर दें कि 10 मिल जाए, 2 का गुणा कर दे 2 15 हो जाए, 3 3 9 हो जा रहा है। तो देखिए 3 दूनी है 6 का इसी 15 में गुणा कर दे रहे हैं, 15 छक्का 90 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, लासा, एलसीएम निकल आया, एलसीएम। अब क्या कह रहा है, यही 1936 में से वह छोटी से छोटी संख्या पूछा है। तो 1936 में से वह कौन सी छोटी संख्या है, तो छोटी सी छोटी संख्या पूछ रहा है, घटा दी जाए जो इस 9 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे। तो देखिए, तो हम यही क्या करते हैं, 1936 को भाग दे देते हैं 90 से, जितना शेष बचे शेष में से यही संख्या घटा देंगे तो वह क्या प्राप्त हो जाएगी, हमारी छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए ये कितना हो गया, 90 है। तो देखिए 9 दूनी 18 180 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18 180 हो गया, 9 तारीख 27 270 हो जाता था, मगर 2 ही बार ले जाना है। ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, यहाँ कट गया, ये बचा 6 लगा दीजिए। अब देखिए 9 दूनी 18 हो जाए, 9 का 9 90 का 90 हो गया, एक बार जाइए, 6 हो गया, ये 13 में से 9 गया, 9 4 13 46 हो गया। अब देखिए अभीष्ट संख्या छोटी संख्या इक्वल टू छोटी से छोटी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 46 माइनस शेष क्या बचने की बात किया है 7, तो यही 7 घटा दीजिए, 7 घटा दीजिए। देखिए इससे उधार ले 16 में 7 गया, 9 7 16 होता है, यहाँ पर 3 बचा 39, यही 39 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम इसी संख्या में सिद्ध कर दे रहे हैं, अगर हम यही 1936 में इसी संख्या को घटा दें, छोटी से छोटी संख्या घटाने की बात की है, तो 39 घटा दे रहे हैं, तो यह संख्या जिससे भी भाग देंगे वह पूर्णतः कट जाएगी, लेकिन प्रत्येक दशा में शेष 7 बचेगा। देखिए अब देखिए ये 16 में से 9 गया, 9 7 16 होता है, और यहाँ बचा 12, इससे उधार ले लिए 12, यहाँ बचा 2, इससे उधार लिए 12, 12 में से 3 गया 9 बचा, और यहाँ बचा 18। तो देखिए ये 1897 हो गया, और जब 1897 हो गया तो अब देखिए 9 से भाग दे रहे हैं, 9 से 9 दूनी 18, 9 का 9 9 7 बच गया, 10 से भाग दे रहे हैं, 10 से भी भाग दे देंगे तो भी कट जाएगा, 10 का 9 10 और 10 80, 10 9 90, 7 बच गया, पूरा का पूरा कट जा रहा है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। लिखा है अगला क्वेश्चन, ये ठीक 28 90 लिख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे वीडियो रोक करके। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उन तक पहुंचे। तो देखिए इसको हम 28 90 कर दे रहे हैं, यहाँ पर 28 90,
लिखा है 2890, 2890 नहीं बन रहा है साला। 2890 में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी घटा दी जाए जिससे या जिससे 18 24 30 लिख लीजिए, जिसे 18 24 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। यहाँ लिख लीजिए 4। अब बात किया गया है 4 शेष के बारे में। तो देखिए 2890 में से वह छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए जिससे 18 24 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचने की बात किया गया है। तो सेम प्रोसेस वही करना है, बस कुछ भी अलग नहीं करना है। तो देखिए भाग देने की बात किया है तो इसका लासा निकाल लीजिए। देखिए इसी में कर दे रहे हैं 18 24 30 लिख दे रहे हैं LCM। इसका फैक्टर कर देते हैं, खंड कर देते हैं, 5 छंग 30 होता है। तो देखिए 6 चौ 24 हो जाएगा, इसमें हम 4 से गुणा कर दे रहे हैं तो 24 मिल जा रहा है। 4 से गुणा कर दे रहे हैं 24 मिल जा रहा है। अगर 18 चाहिए तो इसमें 3 तो है ही, 2 भी है, तो इसमें 1 3 से और गुणा कीजिए, 6 3 18। अब देखिए 4 3 12 हो गया, इसी 12 को गुणा कर दीजिए। अब देखिए 12 3 36 हो जाएगा, ये 360 हो गया। क्या हमारा लासा LCM इक्वल टू हो गया कितना, 360 हो गया। जब 360 ये हो गया तो हमको क्या करना है, 2890 में भाग दे देना है। देखिए 2890 में जब भाग दे देंगे कितना, 360 से, देखिए ये लमसम 8 बार जाएगा, 8 3 24 8 4 32 8 बार जाएगा, 8 बार ले जाइए। 8 छंग 48, 8 छंग 48 की 8 हासिल लगे 4, और पहले 8 0 0 हो गया, 8 छंग 48 की 8 हासिल लगे 4 हो गया, और 8 3 24 24 4 26 हो गया। देखिए घटा दीजिए, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 210 बच जा रहा है। अब 210 में क्या करना है, यही शेष को घटा देना है, वही हमारा 200 ठीक। ये 8 छंग 48 की, ये 8 0 0 8 छंग 48 की 8 हो जाएगा, और हासिल लगे 4 हो जाएगा, 8 3 24 24 4 28 हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 28 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटा दीजिए, 10 हो गया। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक दशा में इतना 4 शेष बचे, तो इसी संख्या अभीष्ट संख्या लिख दीजिए, अभीष्ट संख्या या छोटी संख्या जो पूछा है वही होता है अभीष्ट संख्या। 10 - 4 इक्वल टू 6 आ जाएगा हमारा उत्तर यही। इसको भी नोट कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन आ गया है। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1205 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए जिससे 12 15 20 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना, 2 बचे। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बताते हैं। लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि 1205, तो इसको हम 1205 बना देते हैं, 1205। अब लिखा है 1205 में से वह कौन सी छोटी सी छोटी संख्या घटा दी जाए जिससे 12 15 20 और 24, 12 15 20 और 24। तो देखिए 12 15 20 और 24, वह 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे, या फिर 2 बचे, ठीक 2 ही लिख देते हैं, 2 बचे। अब ये भी एकदम सेम टू सेम प्रोसेस है। भाग देने की बात किया है तो उसी का लासा निकाल लेते हैं। देखिए 12 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया और 24 हो गया, दिख रहा होगा। तो देखिए 6 4 24 हम कर दे रहे हैं, इसका फैक्टर कर 2 यहीं 6 कर दे रहे हैं, और ये 2 दूनी 4 हो जा रहा है। जब देखिए, अब देखिए हमें क्या चाहिए, 12 चाहिए तो 6 दूनैया 12 मिल जा रहा है, और 15 चाहिए, 3 तो है, अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दे रहे हैं तो 5 ही 15 भी मिल जा रहा है,
अब 20 चाहिए, 5 24 मिल जा रहा है। अब इसी में 5 से गुणा कर दीजिए बस, वही हमारा क्या हो जाएगा, LCM। अब देखिए 5 और 20 की जीरो हासिल लगे 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 12, 120 हमारा LCM निकल आया। अब जब 120 निकल आया है तो क्या करना है हमको, ये 1205 में 120 से भाग दे देना है। अब जब इससे 120 देखिए एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 का नम 120 भी हो जाएगा, कट गया, ये 5 बचा। अब जीरो बार ले जाइए, ये 120 जीरो जीरो हम में जीरो हो गया, ये 5 शेष हो गया। देखिए जब शेष 5 बच गया तो इसी शेष में क्या करना है हमको, ये वाला शेष घटा दीजिए तो छोटी संख्या पता हो जाएगी। छोटी संख्या इक्वल टू हो जाएगा क्या, 5 - 2 इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।